Good morning, students. So let's continue our syllabus. This is the last poem of our syllabus, The Snake Drawing by W. Ross. W. Ross is a nature poet. He belongs to Canada and he was also known as the first modern Canadian poet. He is a nature lover poet, and in this poetry, you can see the love of nature. So here, let's start the poem. The snake trying to escape the pursuing stick with sudden curving of thin long body. Or in this poem, the poet has tried to say that he loves the nature and the creatures are also the part of nature. Here a snake is here the snake is lying on the sand, but someone is following him. So how does he try to escape himself? Let's start. The snake trying to escape the pursuing stick with sudden curving of thin long body. और इसमें जो स्नेक है वो बताया गया है, स्नेक का फिजिकल अपीयरेंस बताया गया है, कैसा लग रहा है वो स्नेक, सडन कर्विंग थिन, कैसी उसकी एक लॉन्ग बॉडी है स्नेक। और कर्विंग, कर्विंग को आपका पता ही है, कर्विंग क्या होता है, कर्विंग का मतलब होता है एक शेप, किसी भी चीज़ की गोल गोल घूमने में जो एक शेप, जैसे स्नेक है घूमता हुआ चलता है, जो शेप बनती है तो उसको क्या बोलते हैं, कर्विंग शेप। द स्नेक ट्राइंग, यहाँ पर जो सांप है वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, ट्राइंग टू एस्केप, किससे एस्केप करने की कोशिश कर रहा है, द परशिंग स्टिक, कोई आदमी है जो एक स्टिक लेकर उसको मारने के लिए उसका पीछा कर रहा है, और उस स्टिक से बचने के लिए वो अपनी लंबी बॉडी को घुमाता हुआ और वहाँ से उस जो स्टिक है उसके वार से, उसके प्रहार से बचने के लिए वहाँ से निकल रहा है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप, सांप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, किससे, द परस्यूइंग स्टिक, परस्यूइंग मतलब फॉलोइंग, फॉलोइंग का मतलब क्या होता है, पीछा करना, पीछे जो उसके जो स्टिक है उसको मारने के लिए जो आदमी स्टिक लेकर उसके पीछे पीछे आ रहा है, वो उस स्टिक से क्या कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है, जो स्टिक उसके पीछा कर रही है वो उससे बचने के लिए अपनी लंबी बॉडी को अचानक से क्या करते हुए, घूमते हुए वहाँ से कर्विंग बॉडी, जो उसकी लॉन्ग और पतली लंबी बॉडी है उससे वो क्या करता है, घूमता हुआ उस पीछा करते हुए स्टिक से अपने आप को बचा रहा है। सो हियर क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द स्नेक ट्राइंग फॉर, स्नेक क्या कर रहा है, द स्नेक इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द स्टिक विच इज फॉलोइंग इट, जो स्टिक है, परस्यूइंग स्टिक है, उससे वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। हाउ हैज़ द बॉडी ऑफ द स्नेक बीन डिस्क्राइब्ड, स्नेक की कैसी बॉडी डिस्क्राइब की गई यहाँ पर, तो यहाँ द बॉडी ऑफ द स्नेक हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज थिन, लॉन्ग एंड कर्व्ड, कर्विंग, थिन कर्विंग बॉडी बताई है तो कर्व्ड, थिन एंड लॉन्ग बॉडी इज डिस्क्राइब्ड इन दिस स्ट्रेंजा। And the one more important question, name the poem and the poet. So poem name is The Snake Drawing and the poet name is W. Ross. Now stanza second. How beautiful and graceful are his shapes. He glides through the water away from the stroke. Oh, let him go over the water. और फिर क्या बताते हैं कि जो स्नेक है यहाँ पर उसकी ब्यूटी को बताया गया है कि जो स्नेक है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड ग्रेसफुल, ग्रेसफुल, ग्रेसफुल का मतलब भी क्या होता है, ब्यूटीफुल, तो स्नेक जो है वो क्या है, ब्यूटीफुल है। आर हिज शेप्स, उसकी जो शेप है वो बहुत ही ग्रेसफुल है, एलिगेंट है, ब्यूटीफुल है। हिज ग्लाइड्स, ग्लाइड्स का मतलब क्या होता है यहाँ पर, स्लाइड्स, SLIDES, स्लाइड्स,
ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब क्या होता है? कोई भी सडन हिट, किसी से मारना, कोई ब्लो हिट करना। तो वो क्या कर रहा है? ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक, और वो अपने आप को पानी के अंदर, ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर, क्या करता है? घूमता हुआ किसके अंदर चला जाता है? पानी के अंदर जाता है। उस मार से, उस जो परसुइंग स्टिक है उससे अपने आप को बचाने के लिए वो किसके अंदर जा रहा है? पानी में जाता है। और जो दूसरा आदमी है, जो उस आदमी के साथ, वो उसको क्या कहता है? ओ लेट हिम गो, अरे इसको जाने दो, ओवर द वाटर, पानी के अंदर जाने दो। वो क्या कर रहा है? अपने आप को उस स्टिक से बचाने के लिए किसके अंदर? पानी के अंदर जाने की कोशिश करता है। और जो आदमी है वो दूसरा उसको क्या कहता है कि ओ लेट हिम गो, अरे इसे जाने दो, ओवर द वाटर, कहाँ? पानी के अंदर, पानी से, उसमें से उसको निकल जाने दो, उसका पीछा करना छोड़ दो। सो हियर क्वेश्चन, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द शेप ऑफ स्नेक? स्नेक की कैसी शेप बताई गई है? द पोइट डिस्क्राइब्स द स्नेक, द शेप ऑफ द स्नेक एज ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल। ये उसकी यहाँ पर शेप बताई है कि वो कैसा ब्यूटीफुल और कैसा है? ग्रेसफुल है। देन नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन, वेयर एंड व्हाई डज द स्नेक ग्लाइड थ्रू? द स्नेक जेंटली पासिस थ्रू द वाटर। कहाँ जाता है? पासिस थ्रू द वाटर। और फिर कहा है व्हाई डज द स्नेक ग्लाइड थ्रू? ही ग्लाइड थ्रू, व्हाई, क्यों जाता है? बिकॉज he wants to save himself, he was to escape the pursuing stick। वो अपने आप को, जो छड़ी उसका पीछा कर रही है, उससे बचने के लिए वो कहाँ जा रहा है? पानी के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर फिर आपका थर्ड स्टेंजा आता है, और इन द थर्ड स्टेंजा, into the reeds of into the reeds to hide, without hurt, small and green, he is harmless to, he is harmless even to children। और क्या बताया है? into the reeds, रीड्स, यहाँ जो रीड्स है ये क्या होते हैं? एक वाटर प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम जो होता है वो कैसा होता है? बिल्कुल थिन स्टेम के प्लांट्स होते हैं ये पानी के अंदर। तो ये क्या है? बता रहा है कि इनटू द रीड्स, वो उस रीड्स के अंदर, वैसे तो रीड्स का मतलब सरकंडा होता है, तो जो रीड्स, ग्रीन प्लांट्स जो किसके अंदर? थीम स्टैंड का जो प्लांट है वो उसके अंदर चला जाता है और अपने आप को उसके अंदर छुपाता है। विदाउट हर्ट, बिना कोई चोट खाए। स्मॉल एंड ग्रीन, जो स्नेक है वो कैसा है? स्मॉल एंड ग्रीन। ही इज़ हार्मलेस, और यहाँ तक वो क्या बताया है? हार्मलेस। किसके लिए? चिल्ड्रन के लिए वो क्या है? हार्मलेस है। जो स्नेक है वो ग्रीन है, स्मॉल है, और क्या है? हार्मलेस है बच्चों के लिए। तो अपने आप को सेव करने की कोशिश करता है। सो वेयर डज द पोइट विश हिम टू हाइड? पोइट कहाँ उसको चाहता है कि वो कहाँ छुपे? तो द पोइट विशेस दैट द स्नेक शुड हाइड इन द रीड्स। कहाँ छुपने के लिए बोलता है? रीड्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ अ स्नेक इज इट? कैसा है? तो द स्नेक इज ग्रीन एंड स्मॉल एंड इट इज हार्मलेस इवन फॉर द चिल्ड्रन। बच्चों के लिए वो क्या बताया गया है? हार्मलेस। हार्मलेस मतलब विदाउट हार्म, बिना किसी नुकसान के, जो कोई नुकसान ना पहुंचाए उसको क्या बोला जाता है? हार्मलेस। नाउ स्टेंजा 4, along the sand he lay until observed, chased away, and now he vanishes on the ripples among the green slim reeds। और अब along the sand किसके साथ साथ? कहाँ लेटा हुआ है अभी वो? along the sand। अब वो स्नेक को बताया ले, जब तक वो सांप क्या धरते मिट्टी पर लेटा हुआ रहता है, until observed, जब तक उसको क्या नहीं किया जाता है?
ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। ऑब्जर्व मतलब, ऑब्जर्व का मतलब होता है नोटिस्ड, NOTICED। तब तक तो वो स्नेक वहीं पर ही लेटा, ले मतलब लेटना, वहीं लेटा रहता है जब तक उसको ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। चेज्ड अवे, और जब उसको लगता है कि उसको चेज्ड, चेज्ड का मतलब क्या होता है, फॉलो करना, चेज्ड, फॉलोड, FOLLOWED, जब उसको फॉलो आउट किया जाता है, चेज्ड का मतलब फॉलोड, पीछा करना, तो जब उसका पीछा किया गया, एंड नाउ ही वैनिशेस, वैनिशेस, वैनिशेस का मतलब होता है डिसअपियर्स। अपीयर्स का मतलब होता है बेटा दिखाई देना, और इसके आगे डिस जब हम लगा देते हैं, ये डिस जो है यहाँ पर हमारा प्रीफिक्स है, डिस लगते ही ये एंटोनिम बन गया अपीयर का। डिसअपियर मतलब गायब हो जाना, वैनिश का मतलब भी क्या होता है, गायब हो जाना। और ये फिर क्या हो जाता है, जब उसका पीछा किया गया तो वो क्या हो जाता है, वैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है ऑन द रिपल्स, रिपल्स, रिपल्स क्या होती हैं, वेव्स ऑफ वाटर, वेव्स ऑफ वाटर। जब भी आप बैठते हैं और जब आप पानी के अंदर क्या डालते हैं, कोई भी पत्थर फेंकते हैं, तो इस तरह की क्या होती हैं, रिपल्स बननी शुरू हो जाती हैं पानी की। तो ये क्या है, स्नेक क्या करता है, जब उसका पीछा किया जाता है तो वो क्या किया उसने, वैनिशेस, गायब हो जाता है, रिपल्स, पानी की लहरों के अंदर, अमंग द ग्रीन स्लिम, स्लिम का मतलब होता है थिन, पतला, रीड्स मतलब स्मॉल प्लांट्स, वाटर प्लांट, थिन स्टेम के जो प्लांट्स होते हैं, उन पतले पतले ग्रीन कलर के जो रीड्स हैं, उनके अंदर जो लहरें हैं, उन लहरों के अंदर वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। पानी के अंदर जो लहरें बनती हैं, और वो लहरें कहाँ बन रही हैं, पानी के अंदर, वहीं पर ही क्या है, स्लिम रीड्स हैं, और उन प्लांट्स के अंदर वो जाकर छुप जाता है। और यहाँ पर आपके क्वेश्चन है वो बनता है, वेयर डज द पोइट, इसमें क्या बनाया, पहला क्वेश्चन जो बनेगा, वेयर वॉज द स्नेक बिफोर ही वॉज सीन और चेज्ड अवे, जब स्नेक को देखा गया था तब क्या था, वो कहाँ पर था। वेयर वॉज द स्नेक बिफोर, जब उसको देखा नहीं गया था, मतलब देखने से पहले, ऑब्जर्व करने से पहले क्या था, वो कहाँ पर था। द स्नेक वॉज लाइंग अलोंग द सैंड, अलोंग द सैंड, जब तक उसको ऑब्जर्व ना किया गया तब तक वो कहाँ, सैंड पर ले कर रहा था, लेटा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, वेयर डिड द स्नेक डिसअपियर सडनली, अचानक से स्नेक कहाँ डिसअपियर हो जाता है। तो स्नेक अचानक से कहाँ डिसअपियर हो जाता है, द स्नेक सडनली वैनिशेस इन द स्मॉल वेव्स अमंग द ग्रीन एंड स्लिम रीड्स, वो स्लिम रीड्स के अंदर, पानी की रिपल्स के अंदर, लहरों के अंदर क्या हो जाता है, गायब हो जाता है स्नेक। हु डज ही रेफर टू, यहाँ पर ही किसको बताया गया है, तो ही रेफर्स टू स्नेक, स्नेक को बताया गया है, जो हमारा एक स्मॉल और ग्रीन कलर का जो स्नेक है, और ये स्नेक कैसा है, हार्मलेस है। ये स्नेक कहाँ पर वैनिश हो जाता है, रिपल्स में, वेव्स हो जो पानी की, वाटर की जो वेव्स हैं, रिपल्स हैं, उनमें वैनिश हो जाता है। और किसके अंदर, ग्रीन स्लिम रीड्स, जो ग्रीन स्लिम रीड्स हैं, इनके अंदर भी वो पानी के जो हरे पौधे हैं उनके अंदर डिसअपियर हो जाता है। और यहाँ आपका जो स्टेंजा है ख़त्म होती है आपकी पोइट्री यहाँ पर। और अब एक बार वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। एस्केप, एस्केप गेट फ्री, अपने आप को बचा लेना, सेव कर लेना। परशुइंग, परशुइंग का होता है फॉलोइंग, पीछा करना, परशुइंग का मतलब पीछा करना। ग्रेसफुल, ब्यूटीफुल, सुंदर। ग्लाइड्स, स्लाइड्स। Stroke, a sudden hit. Reeds, water plants with thin stem. Chased, followed. Vanishes, disappears. Ripples, series of waves. और यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो जो पॉइंट है, ही वॉन्ट्स टू से दैट वी हैव टू सेव आर क्रिएचर्स बिकॉज दिस इज़ द पार्ट ऑफ आर एनवायरमेंट।
जो क्रिएचर्स हैं ये भी हमारे पार्ट हैं और हमें इन सब को क्या करना है, बचा कर रखना है. So here we have discussed every possible questions from each passage, and we have also described the word meaning. Students, you have to watch the video and write down the word meaning from the video, and question answer will be sent very soon. Thank you. Have a nice day.